हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसको आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम बहुत सारे डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बहुत सारा डिग्रीज है। अब पिछले क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है पढ़े थे, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम दो फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in demand divided by percentage change in price। और एक प्रोपोर्शनेट मेथड भी था, वो भी हम पढ़े थे। इसी मेथड से ओरिजिनेट हुआ था प्रोपोर्शनेट मेथड भी। हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके उसको समझे भी थे। आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही और आगे चलेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे क्लास का आज का टॉपिक व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना जरूर से। वहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक होता है, वहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर में ज़रूर से मैसेज कर देना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम यहाँ पर आज के क्लास में 5 डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो 5 डिग्री होता है, इसमें क्या होता है, मिनिमम, मैक्सिमम और बीच में 3। मतलब शुरू मिनिमम से होता है, जाता मैक्सिमम तक है। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर पांचवा होता है, यहाँ पर तीसरा होता है, यहाँ पर चौथा होता है, यहाँ पर दूसरा होता है, यहाँ पर तीसरा होता है और यहाँ पर चौथा होता है। तो 5 ठो डिग्री हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो 5 है, ये डिग्री क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखो ध्यान से, हम जो पिछले क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट किए, मान लो मेरा आया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2। अब ये -2 का मतलब क्या है, माइनस तो इनवर्स रिलेशनशिप को बोलता है, हम पढ़े थे। इनवर्स मतलब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगा। ये जो माइनस साइन है, ये हमारा शो करता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। और ये 2 क्या शो करता है, 2 शो करता है कि डिमांड और प्राइस के मुकाबले डबल परसेंट से चेंज होगा। अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 2% से चेंज होगा। अगर यही मेरा -3 होता तो माइनस का मतलब दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा। और 3 का मतलब क्या है, प्राइस के मुकाबले डिमांड 3 टाइम्स चेंज होगा। अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 3% से चेंज होगा। अगर प्राइस 5% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 15% से चेंज होगा। प्राइस के मुकाबले 3 टाइम्स का चेंजेस आएगा हमारे डिमांड के अंडर में। ये हमारा -3 सिग्निफाई करता है। अब जब हम आंसर इस तरीके से निकाल रहे हैं -2 -3, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये जो ये होता है, यही हमारा डिग्रीज है। हम ऐसे बहुत सारे डिग्रीज अभी पढ़ेंगे। इसमें एक मिनिमम वैल्यू होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। जो कि मिनिमम है हमारा 0 और मैक्सिमम है इनफाइनाइट। मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है हमारा, मैं सिंबल को इग्नोर कर रहा हूं, सिंबल को इग्नोर करके अगर हम लिखें तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब तुम देखोगे यहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब न्यूमैरेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर कुछ भी होगा। तो आंसर क्या आएगा, 0। इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं सिंबल को छोड़ दूं, मैं माइनस प्लस का सिंबल को छोड़ देता हूं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 होगा और डिनोमिनेटर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। मैक्सिमम क्या होगा, ऊपर में वैल्यू होगा, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू और इनफाइनाइट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो 0 और इनफाइनाइट के बीच में होता है। माइनस का सिंबल को मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। ठीक है, तो हमारा जो टाइमलाइन बनेगा, इसमें मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। बीच में एक वैल्यू आता है जो होता है 1, दूसरा होता है लेस देन 1, 1 से छोटा। अच्छा, ये तो मोर देन 1 हो गया, लेस देन 1 का सिंबल बनाते हैं ना। एक होता है लेस देन 1 और दूसरा होता है मोर देन 1। ठीक है, एक लेस देन 1, 1 मोर देन 1 और इनफाइनाइट। इसका मतलब 0 पहला डिग्री है,
दूसरा डिग्री लेस देन 1 है, तीसरा डिग्री 1 है, चौथा डिग्री मोर देन 1 है और पांचवा डिग्री है इनफाइनाइट। इन पांचों डिग्री के बारे में आज हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ सर, क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विच रेंजेस फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, जिसका वैल्यू हमारा 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है। लेट अस डिस्कस द वेरियस काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? when there is an infinite demand at a particular price and demand becomes zero with slight rise in price। सोच कर देखो, कोई ऐसा कॉमोडिटी 100 रुपए पर बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन जैसे ही प्राइस 101 हो गया, डिमांड क्या हो गया? 0 हो गया। मतलब तुम अगर थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज कर देते हो तो डिमांड अचानक से क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एग्जाम्पल दो, पेट्रोल। रियल लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है, रियल लाइफ में डिमांड 0 होगा नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें हम मानकर चलेंगे कि ऐसा होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, हर पेट्रोल पंप वाले 100 रुपए में बेच रहा है, अगर तुम अपना पेट्रोल का प्राइस 101 कर दोगे तो सभी लोग कहां जाएंगे? दूसरी दुकान चले जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल हर एक का प्राइस सेम होना चाहिए। और तुम क्या किया? अपने पेट्रोल का प्राइस को बढ़ा दिए। तो तुम्हारे पास पहले बहुत सारे कस्टमर थे, बहुत ज्यादा डिमांड होता था, जैसे ही तुम प्राइस इंक्रीज किए तुम्हारा डिमांड क्या हो गया? 0 हो गया। इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, जहां पर प्राइस थोड़ा सा चेंज करने से डिमांड इनफाइनाइटली चेंज हो जाता है। व्हेन देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस and demand becomes zero with slight rise in price, then demand for such commodity is said to be perfectly elastic demand। ठीक है, perfectly elastic का डायग्राम कैसा होता है? आओ देखते हैं। ये है हमारा डायग्राम। देखो एग्जांपल दिया है, 30 के प्राइस पर बहुत सारा डिमांड है, 100 200 300 जितना खरीदना है खरीदो, लेकिन 30 से प्राइस अगर थोड़ा भी चेंज करोगे तो डिमांड 0 हो जाएगा। ये हमारा प्राइस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस डायग्राम होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इधर क्वांटिटी है। अब ये 100 रुपए का प्राइस है, 100 रुपए के प्राइस पर तुम्हें जितना खरीदना है उतना मिल जाएगा। 10 यूनिट चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, जितना भी खरीदोगे 100 रुपए का 100 ही पड़ेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार के सिचुएशन को हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ध्यान रखना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है, सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा यहां पर लिख लें, परफेक्टली इलास्टिक में लिख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अच्छा लिखा हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेकंड वाले केस में आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज नहीं होगा, डिमांड वही। इसमें परफेक्टली इलास्टिक में था क्या? तुम प्राइस चेंज नहीं कर सकते, प्राइस चेंज करोगे तो डिमांड 0 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? प्राइस चाहे तुम कितना भी चेंज कर लो, जितना डिमांड होना चाहिए उतना का उतना होगा। एग्जाम्पल, मेडिसिन, 100 रुपए प्राइस है, तुम खरीदते हो दिन में 2-3 मेडिसिन खाते हो। ठीक है, अगर प्राइस 90 हो जाएगा तो क्या तुम 4 खाने लग जाओगे? ऐसा होगा? या प्राइस मान लो 150 हो जाएगा तो क्या तुम 1 खाओगे? ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन एक एसेंशियल कॉमोडिटी है और इस कॉमोडिटी में प्राइस चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो, जितना मेडिसिन डॉक्टर बोलेगा खाने को उतना ही खाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर अ चेंज विद चेंज इन प्राइस, प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड हर बार 3 का 3 यूनिट ही रहेगा, डिमांड कभी भी चेंज नहीं होगा। उस प्रकार के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज मेडिसिन, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में परफेक्टली इनइलास्टिक फिर भी नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ डायग्राम को देखते हैं। प्राइस देखो, 20 लो, 30 लो, 40 लो, हमें कोई मतलब नहीं है, 100 यूनिट खरीदना है तो हम 100 ही खरीदेंगे। मेडिसिन 100 से ज़्यादा, अगर 100 यूनिट डॉक्टर खाने को बोला है तो चाहे कुछ भी हो, प्राइस 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 का 100 खाना पड़ेगा, ना एक कम ना एक ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स है, अब की बार 100, प्राइस चाहे तुम कितना भी ले लो, हम 100 यूनिट खरीदना चाहते हैं, हम 100 ही खरीदेंगे। और ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन होता है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? 0।
तो हम दो एक्सट्रीम सिचुएशन पढ़ लिए। हमारे टाइमलाइन में पहला वाला 0 था, आखिरी वाला इनफाइनाइट था। अब बीच का 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले वाले को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और यहां इसको बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। बीच के तीनों को पढ़ेंगे। आ जाओ, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब बात करते हैं हाईली इलास्टिक। देखो 5 सिचुएशन में से 0 इनफाइनाइट, बीच में है 1, ठीक है। ये है इनफाइनाइट, ठीक है। ये है नो, ये इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक इसको बोलते हैं। 1 को बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, इसको बोलते हैं हाई इलास्टिक, इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक। 5 केस, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला। हम अभी तक क्या क्या पढ़े सर? हम अभी तक पहला वाला पढ़ लिए, पहला वाला पढ़ लिए, लास्ट वाला पढ़ लिए। अभी हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, हाई इलास्टिक, मतलब यहां पर 1 से ज्यादा। ये तो 0 था, ये इनफाइनाइट था, ये 1 था, ये लेस देन 1 था, और ये मोर देन 1 था। तो अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम ये 4th सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। हाईली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? व्हेन, अच्छा फॉर्मूला क्या था सर? हमें फॉर्मूला से बताओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब बताओ, ये जो डिवाइड करके तुम आंसर निकालोगे, ये 1 से ज्यादा कब आएगा? जब न्यूमैरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमैरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा और परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कम होगा। तो उस केस में क्या आएगा आंसर? मोर देन 1 आएगा। उस केस में आंसर क्या आएगा? मोर देन 1। कब? जब न्यूमैरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। आ जाओ अब, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर, जब क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज ज्यादा होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। In such case, elasticity of demand is more than 1. The highly elastic demand curve is flatter and its slope is inclined towards x-axis. आ जाओ डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम होता है, ये जनरली फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। मान लो पहले मैं पॉइंट ए में था, ये मेरा प्राइस था, ये मेरा क्वांटिटी था। प्राइस कम हुआ थोड़ा सा, 100 रुपए से 90 रुपए हो गया, ठीक है। क्वांटिटी 50 यूनिट से 100 यूनिट हो गया, मतलब प्राइस 10% से गिरा, क्वांटिटी डबल हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ गया, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ। इस प्रकार के सिचुएशन को हम हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। कमोडिटीज लाइक एसी, डीवीडी प्लेयर एक्सेट्रा जनरली हैव हाईली इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक, 4th, लेस इलास्टिक मतलब सर कौन सा हुआ? पहले हमको हमारा टाइमलाइन से बता दो। आओ ये टाइमलाइन को देखो। लेस इलास्टिक मतलब कौन सा पढ़ेंगे हम? अभी अभी हम ये वाला सिचुएशन पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, सिचुएशन नंबर 4, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांड कम से चेंज होगा, प्राइस ज्यादा से चेंज होगा। आंसर 1 से कब कम आएगा? व्हेन द न्यूमरेटर विल बी स्मॉल, डिनोमिनेटर विल बी मोर। तो न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो आंसर 1 से कम आएगा। तो उस केस में व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, ठीक है। आ जाओ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम यहां पर क्या होगा? स्टिप होगा, थोड़ा स्टिप डायग्राम होगा। उसी टाइप का डायग्राम है, पहले वाला थोड़ा फ्लैट था, अभी वाला थोड़ा स्टिप है, ठीक है। देखो पहले हम पॉइंट ए में थे, यहां पर ये हमारा प्राइस था, ये क्वांटिटी था। प्राइस थोड़ा ज्यादा से कम हुआ, क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा। मान लो प्राइस 100 रुपए था,
प्राइस हो गया 50 रुपए, क्वांटिटी था मान लो 50, इंक्रीज होकर क्वांटिटी हुआ 52, ठीक है। तो प्राइस ज्यादा से कम हुआ, क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उस केस में हम इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और आखिरी वाला पॉइंट नंबर 5, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जब आंसर 1 आएगा। 1 कब आएगा? व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज equal to percentage change in price, then a demand for such commodity is said to be unit elastic. क्लियर है बात? यस सर, यूनिट इलास्टिक क्लियर है। डायग्राम भी बता दो, आ जाओ डायग्राम देखो। जब प्राइस 20 रुपए था, क्वांटिटी 100 था। जब प्राइस 10 हुआ, क्वांटिटी 150 हो गया। ये 50% से कम हुआ और ये 50% से राइज हुआ। बात समझ में आया? तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ, जितना से ये कम हुआ उतना से ये बढ़ा। उस केस में हमारा जो डायग्राम है इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमारा बनेगा। एग्जैक्टली इक्वल अगर बनाने जाओगे तो ये एग्जैक्टली इक्वल बनेगा। क्लियर है बात? यूनिट इलास्टिक 5 केस पढ़े, 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1 और इनफाइनाइट। लेस देन 0 को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, लेस वाले को बोलते हैं लेस इलास्टिक, 1 को बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, 1 से ज्यादा को बोलते हैं मोर इलास्टिक और इनफाइनाइट को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो 5 केसेस है। एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पांचों के डायग्राम, पांचों का एग्जाम्पल और डेफिनेशन तुम्हें याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है बात? चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।